ये कहानी है राजनगर के सबसे अमीर आदमी सुजीत की। कहते हैं उसके पास इतनी दौलत है कि उसे भी नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा है। 2500 नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। महंगी से महंगी गाड़ियां उसके गैराज में खड़ी रहती हैं। 50 एकड़ जमीन है उसके पास। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सुजीत इन दिनों बहुत ही अशांत है। पिछले कई दिनों से वो अपनी फैक्ट्री पर भी नहीं जा रहा है। आज भी उसने अपने ड्राइवर को कहा कि वो ऑफिस नहीं जाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। साहब, आप कहें तो डॉक्टर के पास चलें? डॉक्टर? नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं यही ठीक हूं। सुजीत पिछले एक सप्ताह से सोया नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। एक अलग ही तरह के डर में वो जी रहा था। उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। बस वो चुपचाप अपने कमरे में बंद रहता और कमरे में लगे पंखे को घूरता रहता और बड़बड़ाते रहता। कभी कभी उसे लगता कि कोई औरत उसके कानों में धीमे धीमे उसका नाम ले रही है, लेकिन वो उस औरत को देख नहीं पा रहा है। सुजीत, 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 तुम पुरानी बातें भूल गए हो, लेकिन तुम्हें मैं वो भूलने नहीं दूंगी। नहीं करो ये। मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आधी रात हो गई थी। सुजीत आज भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी जोर जोर से हवा चलने लगी और उसके कमरे की खिड़की एक झटके में खुल गई और उसे खिड़की पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी दिखी। उसे देखकर सुजीत के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कांपते हुए उस औरत से कहा, तुम फिर आ गई। तुम चली क्यों नहीं जाती? मुझे छोड़ दो मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तंग आ गया हूं। सुजीत अपनी बात दोहराता रहा, लेकिन उसकी बातों का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके पास आती गई। जब वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई तो सुजीत ने अपना सिर ऊपर करके उसकी तरफ देखा। उस औरत की आंखों में बहुत ही गुस्सा था। गुस्से के कारण उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंखों से खून निकल रहा हो। सुजीत, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मैंने तुम्हें हर वो चीज दी जो तुमने मांगी। अब तुम्हें भी हर वो चीज देनी होगी जो मैं चाहती हूँ, वरना मैं मार दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर उस औरत ने अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला कर दिया। तुरंत ही खून की धार उसके चेहरे से निकलने लगी। वो चीखने लगा, मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई है। जो मैंने तुम्हें बुलाया यक्षिणी। लेकिन यक्षिणी ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उसके चेहरे पर अपने नाखूनों से हमला करती रही। खून की धार जमीन पर गिरने लगी। सुजीत चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। कुछ साल पहले की बात है। सुजीत अपनी पत्नी रमा के साथ राजनगर में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और अपनी छोटी सी जगह में खेती करके अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। 2 साल पहले की बात है। वो अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसकी पत्नी रमा भी उसके साथ ही थी। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। रमा, भगवान करे ये बारिश इसी तरह होती रहे, तभी तो फसल अच्छी होगी। हाँ जी, इस बार फसल अच्छी होगी तो आप नई धोती ले लेना। कब तक आप ये फटी हुई और पुरानी धोती पहनते रहेंगे? और तुमने जो ये फटी हुई साड़ी पहनी हुई है उसका क्या? पहले तुम्हें नई साड़ी दूंगा, फिर और कोई काम करूंगा। लेकिन उन दोनों के सपने पर कुछ समय बाद बिजली गिरने वाली है, किसी को नहीं पता था। हुआ ये कि दोपहर के समय वे दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। बारिश अपनी पूरी रफ्तार पर थी। बादल गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। तभी अचानक खेत के पास खड़े उनके बैलों पर बिजली गिर गई। उसके दोनों बैल मर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया रमा। हमारा तो सब खत्म हो गया। अपने बैलों को पकड़कर सुजीत फूट फूट कर रोने लगा। रोने का मन तो रमा का भी था, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और सुजीत से कहा कि अब इस तरह रोने से क्या लाभ? क्या पता इसके पीछे ईश्वर की कोई योजना होगी। ईश्वर की सारी योजना हम गरीबों के लिए ही क्यों होती है रमा? क्यों होती है? फिर रमा ने सुजीत से कहा कि इसे समझना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। खेती के अलावा सुजीत और रमा कुछ नहीं कर सकते थे। सुजीत को समझ नहीं आ रहा था कि बिना बैलों के वो खेती कैसे करेगा। तब रमा ने बोला, देखिए, हिम्मत और दिमाग दोनों से काम लेना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बैल खरीद सके। क्यों ना हम ही बैल बन जाएं और खेतों की जुताई करें। उन दोनों ने फिर खुद से अपने खेतों की जुताई की। सुजीत की भी आम लोगों की तरह ही इच्छाएं थी।
वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता था जिसके पास ट्रैक्टर हो और बहुत सारी जमीन भी। वो खुद भी अच्छी जिंदगी जीना चाहता था और अपनी पत्नी रमा को भी हर खुशी देना चाहता था। लेकिन बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ गरीबी देखी थी और वो इस गरीबी से तंग आ गया था। पता नहीं मैं कैसी किस्मत ऊपर से लिखवा कर आया हूं। छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे और मेरी पत्नी को तरसना पड़ता है। एक बार की बात है, उसके गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी और वो शमशान घाट उसके अंतिम संस्कार के लिए गया हुआ था। शमशान में वो चुपचाप अपने ख्यालों में खोया बैठा हुआ था। दाह संस्कार करके उसके गांव वाले वापस जाने लगे, लेकिन सुजीत ने कहा कि वो अभी यहीं बैठेगा और बाद में वापस आएगा। गांव वाले वापस चले गए। सुजीत काफी देर वहां पर चुपचाप बैठा रहा। अब रात होने को आई थी। तभी उसे शमशान में जलती चिता के पास एक साया नाचते हुए दिखा। उसे देख वो बहुत डर गया। ये कौन है? ये इस तरह चिता के पास नाच क्यों रहा है? सुजीत डरते डरते उसके पास गया और उससे नाचने का कारण पूछा तो उसने हंसते हुए कहा कि ये शमशान है, ये आखिरी स्टेशन है इस दुनिया का। यहाँ जो आ गया वो मुक्त हो गया। आज मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी ही चिता है। उसकी बात सुनकर सुजीत और भी डर गया और उससे कहा, मरने के बाद कोई कैसे खुश हो सकता है? खुशी तो जीवन में है, बड़ी गाड़ियों में है, पैसे में है, सोने चांदी में है, जमीन जायदाद में है। मैं भी ऐसा ही सोचा करता था। मेरे पास सब कुछ तो था, लेकिन सच कहूं मैं खुश नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। भला जिसके पास सब कुछ होगा तो वो खुश क्यों नहीं रहेगा? मेरे पास अगर सब कुछ होगा तो मैं तो बहुत खुश रहूंगा। मैं मरने के बाद खुश नहीं होना चाहता, जीते जी खुश होना चाहता हूं। सुजीत की बात सुनकर उस मृतक व्यक्ति की आत्मा ने कहा, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक साधना के बारे में बताता हूं, जो साधना मैंने भी की थी। साधना? कैसी साधना? यक्षिणी साधना। पूरे 41 दिन की ये साधना होती है। इन 41 दिन के बाद अगर यक्षिणी तुम्हारी साधना से खुश हो गई तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। उसके बाद उस आत्मा ने उसे यक्षिणी साधना के बारे में पूरे विस्तार से बताया। सुजीत को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने यक्षिणी साधना करने का मन बना लिया। इसके लिए उसे हर रात पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी थी। वो हर रात पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने आता। शुरुआत में उसे कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 25 दिन के बाद उसे ऐसा लगता कि कोई औरत उसके कानों में कुछ बोल रही है। सुजीत, तू क्यों कर रहा है ये? मत कर, पछताएगा, बहुत पछताएगा। अभी भी कह रही हो कि छोड़ दे ये सब, छोड़ दे। लेकिन सुजीत नहीं माना। 41वें दिन स्वयं यक्षिणी उसके पास आई। आंखें खोलो सुजीत, मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो। सुजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर यक्षिणी खड़ी है। उसने आज तक इतनी सुंदर औरत को नहीं देखा था। सुजीत, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ तुमको दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह रखोगे, किसी और औरत की तरफ नहीं देखोगे। अब से मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और हाँ, हर दिन मुझे मांसाहार कराओगे। जिस दिन तुम इस काम में असफल रहे, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे सब मंजूर है। सुजीत को उस समय कुछ समझ नहीं आया कि यक्षिणी ने उससे क्या कहा। उसने तो बस उससे बहुत सारा पैसा और जमीन जायदाद मांग लिया। अगले दिन उसके पास सब कुछ हो गया। वो बहुत खुश था। वो ये बात बताने अपनी पत्नी रमा के पास गया। वो उसे गले लगाकर सब कुछ बता ही रहा था कि तभी उसने देखा कि यक्षिणी ने रमा का गला पकड़ रखा है और वो जोर से उसे दबा रही है। तू अपना वादा इतनी जल्दी भूल गया सुजीत, इतनी जल्दी? यक्षिणी ने रमा को मार डाला। सुजीत उस समय पैसों और धन दौलत में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने क्या खो दिया है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुजीत के पास अब सब कुछ था, लेकिन अब उसे एक जीवन साथी की कमी खलती।
उस समय उसे रमा की बहुत याद आती। एक दिन सुजीत ने बहुत बड़ी पार्टी दी। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। उन्हीं में एक थी नंदिनी। उसका दिल उस पर आ गया। उसने भरी महफिल में शादी का प्रस्ताव उसके पास रख दिया। अरे ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी। लेकिन उसी रात नंदिनी का एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। यक्षिणी उस रात फिर सुजीत के पास आई और उससे कहा, तू अपना वादा मत भूल, मत भूल। सुजीत अब यक्षिणी से तंग आ गया था। वो उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। हर दिन मांसाहार और यक्षिणी की हमेशा उस पर नजर, इन बातों से वो पीछा छुड़ाना चाहता था। अब उसे सारी दौलत बोझ लगने लगी थी। ऊपर से यक्षिणी हर दिन उससे मांसाहार कराने के लिए कहती। इस बात से वो चिढ़ गया और एक दिन यक्षिणी से कहा, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं पहले ही ठीक था, कम से कम आजाद तो था। अब कुछ नहीं हो सकता सुजीत, कुछ नहीं। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं मार दूंगी तुम्हें। सुजीत धीरे धीरे पागल हो रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं रहता। 3 दिन तक उसे यह भी होश नहीं रहा कि उसने यक्षिणी को मांसाहार नहीं कराया है। 3 दिन बाद वो अपने कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला। सुजीत ने सब कुछ पा तो लिया था, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।